साल पहले की उम्र और 5 साल के बाद की उम्रों के मतलबों का हासिल जमा 1/3 है। इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। इसकी से मुराद रहमान की। अब हम क्या करेंगे, फर्ज करो कि रहमान की मौजूदा उम्र बराबर 1 साल। हमें पता नहीं हो कितने साल का है रहमान, मगर हमें फर्ज करें, मान ले रहे हैं कि रहमान 1 साल का है, मौजूदा उसकी उम्र 1 साल है। उसके बाद 3 साल पहले की उम्र, 3 साल के पहले की उम्र, इसके लिए हम पहले यानी नफी कैसे ले लेंगे, x नफी 3। उसके बाद 5 साल बाद की उम्र, 5 साल बाद की उम्र मसावी है, उम्र 5 साल के बाद यानी 1 जमा 5 का रहना चाहिए। पहले आया तो नफी, बाद आया तो जमा। उसके बाद फिर क्या दिया है, इनके उम्रों के मकलूबों का हासिल जमा, उम्र के मकलूबों का हासिल जमा मसावी है 1/3। ये तमाम तफसीलात को हमें एक मसाव की शक्ल दे देंगे। देखिए यहां पर ये 3 साल पहले की उम्र है, 3 साल पहले की उम्र को हम x नफी 3 से ताबिर करेंगे। उसके बाद इसके मौजूदा उम्र हमें मालूम करना हो तो अब यहां क्या दिया है, 5 साल के बाद के उम्रों के मकलूबों का हासिल जमा यानी इन दोनों के मकलूब ले लेना है। मकलूब यानी इसको वापस कैसे उल्टा ले लेना। ये देखिए x नफी 3 है तो 1/x नफी 3। अब इसके बाद जमा 1 जमा 5 है तो हम यहां क्या करेंगे, 1 जमा 5 बराबर है 1/3 का 1/3। 1/3 क्या है, मकलूब यह दिया है, मकलूबों की उम्रों का हासिल जमा 1/3 दिया गया है। अब क्या करेंगे, 1 को 1 जमा 5 से जरब देंगे, 1 जरब 1 जमा 5, 1 जमा 5 जमा 1 को x नफी 3 से जरब देने पर x नफी 3 नसब नुमा में x नफी 3 और 1 जमा 5 का जुज़ाफे का लेना चाहिए, तो यहां पर x नफी 3 1 जमा 5 ही होगा। उसके बाद मसावी 1/3 का 1/3 मैंने पहले तिरछा जरब दे दिया, 1 को 1 जमा 5 से और 1 को x नफी 3 से जरब देकर शुमार परिंदा में लिखा और x नफी 3 1 जमा 5 का जुज़ाफे का ले लिया, जैसे मैंने ऐसे रख दिया और मसावी 1/3 का 1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी जमा x है, x में x को मिलाने पर 2x। उसके बाद यहाँ जमा 5 है, यहाँ पे नफी 3 है, जमा 5 में से नफी 3 को तफरीक करने पर जमा 2 बचते हैं बटे। अब उसके बाद जरब देना चाहिए, x जरब x की दूसरी इक्वल। उसके बाद जमा जरब जमा x को 5 मरतबा जरब देने पर 5x। उसके बाद नफी जरब जमा नफी, पहले हमें x को इन दोनों अरकान से जरब दे दिए, बाद में नफी 3 से फिर दोनों अरकान को जरब देना चाहिए, नफी 3 जरब x नफी 3x। उसके बाद नफी जरब जमा नफी 3 5 15 मसावी है 1/3 का 1/3। अब हमें मुख्तसर तरीन सूरत में अब इसको हल करना चाहिए। कैसे, इतना होने के बाद फिर अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले याद रखें क्वेश्चन को, इसकी मौजूदा उम्र हमें मालूम करना चाहिए। रहमान की मौजूदा उम्र मालूम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नसब नुमा में जो दिया हुआ है इसको हम पहले मुख्तसर कर लेंगे, बाद में हम तिरछा जरब देने के लिए आसानी होगी। देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, ये 2x जमा 2 का 2x जमा 2 नसब नुमा में x की दूसरी इक्वल का x की दूसरी इक्वल जमा 5x में से 3x को तफरीक करने पर 2x बचते हैं। उसके बाद नफी 15 का नफी 15 मसावी है 1/3 का 1/3। अभी फिर हमें तिरछा कर देना चाहिए, 1 को x की दूसरी इक्वल जमा 2x नफी 15 से, 3 को 2x जमा 2 से, 1 को हम ये मसावत यानी 1 जरब x की दूसरी इक्वल x की दूसरी इक्वल जमा जरब जमा 1 जरब 2x जमा जरब नफी 1 जरब 15 होंगे। उसके बाद मसावी 3 जरब 2x 6x
उसके बाद नेक्स्ट जमा ज़रब जमा, जमा 3 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 6। उसके बाद क्या करेंगे, ये x की दूसरी इक्वत का x की दूसरी इक्वत जमा 2x का 2x, यहाँ पे जमा 6x इसके अरकान की तब्दीली पर क्या होगा, नफी 6x होगा। ये नफी 15 का नफी 15, ये जमा 6 के अरकान के मुद्दे के लिए पर नफी 6 होगा मसावी 0। उसके बाद क्या करेंगे, x की दूसरी इक्वत, इन दोनों में कौन सा बड़ा अदद देखना चाहिए, नफी 6x में से जमा 2x की तफरीक करना। नफी 6 में से जमा 2 निकालने पर नफी 4 बचते हैं, x का x, ये दोनों भी नफी हैं। नफी में नफी को मिलाने पर नफी होता है, यहाँ पे नफी 15 में 6 को मिलाने पर 21 होते हैं, मसावी 0 का 0। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो अदद लेना जिनको हम ज़रब करने पर 21 आ जाए, जमा या नफी करने पर 4 आ जाए। तो कौन से अदद दे सकते हैं, 21 7 के पहाड़े में आता है, 7 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ने पर 21 आता है, 7 3 21, 7 में से 3 को तफरीक करने पर 4 बचते हैं, हम वही अदद को ले लेंगे। देखिए x की दूसरी इक्वत का x की दूसरी इक्वत नफी 7x में से जमा 3x को तफरीक करने पर नफी 4x बचते हैं। नफी ज़रब जमा नफी 7 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 21 होता है, ये नफी 21 का 21 मसावी 0 का 0। इन दोनों में मुश्तरिक क्या है, x है, तो बचा ब्रैकेट में x नफी 7, उसके बाद जमा 3 का 3 और बचा ब्रैकेट में x नफी 7 मसावी है 0। उसके बाद देखिए इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, x नफी 7 मसावी है 0, उसके बाद x जमा 3 मसावी है 0। इसलिए हम क्या करेंगे, x मसावी है नफी 7 के अरकान के तब्दीली पर जमा 7, उसके बाद x मसावी है जमा 3 के अरकान की तब्दीली पर नफी 3। मनफी कीमत को नजरअंदाज किया जाता है, नफी की कीमत अगर आ जाए, उम्र तो क्या है नफी तो नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिहाजा रहमान की मौजूदा उम्र क्या होगी, 7 साल होगी। अब आपको क्या करना चाहिए, लिहाजा रहमान की मौजूदा उम्र क्या होगी, x मसावी है 7 साल होगी। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स मिल सकते हैं। शुक्रिया। मुस्ततिल का इहाता, इहाता यानी मुस्ततिल के किनारों की लंबाई इहाता कहलाती है, या फिर मुस्तवी शक्ल के किनारों की लंबाई इहाता कहलाती है। अभी मुस्ततिल दिया गया है, कभी मुसलस दिया जाता है, कभी मुस्ततिल, कभी मुरब्बा। अब इससे पहले मिसाल में हम मुसाविल अज़ला मुसलस की मिसालें हल किए थे। अब ये मुस्ततिल का इहाता है, सबसे पहले मुस्ततिल हम बना रहे हैं। मुस्ततिल यानी मुस्ततिल की तारीफ क्या है, मुस्ततिल के 4 ज़िले होते हैं और 4 ज़िलों में 2 ज़िले आपस में मुतवाज़ी 2 मसावी होते हैं और हर ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। ये इसकी तारीफ आपको पहले मालूम होना चाहिए। इसकी खुसूसियात क्या है, हर ज़ाविया 90 दर्जे का है और मुकाबिल के ज़िले आपस में मुतवाज़ी और मुकाबिल के ज़िले आपस में मसावी होते हैं। तो मुस्ततिल हम बना लेंगे। देखिए इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, ए बी सी डी। एक मुस्ततिल मैंने बना लिया, ऐसे गच्छा का बना दिया। मान लो कि हमारा ब्लैक बोर्ड की जगह मुस्ततिल नुमा शक्ल है। अभी हम क्या करेंगे, फर्ज करो कि इसका इहाता दिया गया है, मुस्ततिल का इहाता मुस्ततिल का इहाता मसावी है P बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। P से मुराद अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है, जिसको हम इहाता कहते हैं। इसका इहाता कितना दिया है, 40 दिया है, 40 सेंटीमीटर बराबर 2 का 2 ब्रैकेट में L जमा 20 का L जमा 20। अब क्या करेंगे, 40 का 40, ये 2 को तकसीम करेंगे। कैसे, 40 से। देखिए अब यहाँ पे ज़रब रहा तो तकसीम करना चाहिए, 2 L जमा B है तो यानी ज़रब यहाँ पे 2 को भी तकसीम करेंगे, मसावी L जमा B का L जमा B। 2 1 2 2 20 40, 2 1 2 2 20 40, इसलिए L मसावी है 20 का 20। उसके बाद जमा B के अरकान की तब्दीली पर नफी भी होगा। अब L की कीमत हमें हासिल हो गई। इतना होने के बाद अब यहाँ पे मुस्ततिल का रकबा, आपको मालूम है मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता, मुस्ततिल का रकबा मसावी है, मुस्ततिल का रकबा, इसके लिए ज़ाबिता है क्या है, अंग्रेजी में
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रकबा ऑलरेडी दिया गया है, रकबा कितना है 96 मुरब्बा सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 96 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है। लंबाई हमें हासिल हो गई, लंबाई यानी 20 नफी बी है, 20 नफी बी। उसके बाद ए जाबिते का बी का बी। अब हम क्या करेंगे, ये 96 का 96 मसावी 20 को b से ज़रब देने पर 20 बी, उसके बाद जमा ज़रब नफी नफी b को b से ज़रब देने पर b की दूसरी कुव्वत। ये मसावत को हम क्या करेंगे, उत्वाज़न बनाएंगे। कैसे, ये नफी b के अरकान की तब्दीली यानी नफी b की दूसरी कुव्वत के अरकान की तब्दीली पर जमा b की दूसरी कुव्वत, यहाँ पे नफी 20b और ये जमा 96 यानी 96 मसावी है 0। अभी उत्वाज़न बना रही है मसावत को। अब ऐसे दो अदद लेना है जिनको हम ज़रब करने पर 96 आ जाए, नफी या जमा करने पर 20 आना चाहिए। 96 कौन से पढ़े में आता है, 12 के पढ़े में आता है, 12 8 96। 12 में से 8 को हमें मिलाने पर जमा या नफी करने पर नफी 20 आना चाहिए। 12 में 8 मिलाने पर 20 होते हैं, 12 को 8 से ज़रब देने पर 96 होता है, यानी असल में हम क्या 12 और 8 ले सकते हैं। यहाँ पे b की दूसरी कुव्वत का b की दूसरी कुव्वत नफी 12b नफी 8b, नफी 12b में नफी 8b को मिलाने पर नफी 20b होते हैं, जमा 96 का 96 मसावी है 0। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में मुश्तरक क्या है, b है, b को बाहर ले तो बचा ब्रैकेट में b नफी 12। कैसे, b ज़रब b, b की दूसरी कुव्वत जमा नफी नफी b ज़रब 12 12b, ये नफी का नफी 8 का 8, 8 दोनों में मुश्तरक है, इसलिए हम क्या करेंगे b नफी 12 मसावी 0। अब देखिए कैसे, नफी ज़रब जमा नफी 8 ज़रब b 8b, नफी ज़रब नफी जमा 8 12 96। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले b नफी 12 मसावी है 0। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के बाहर अनासिर कौन से हैं, b नफी 8 मसावी है 0। उसके बाद b मसावी है नफी 12 के अरकान के तब्दीली पर जमा 12। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे b मसा, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट b मसावी है। अब देखिए इतना होने के बाद b मसावी है नफी 8 के अरकान के तब्दीली पर यहाँ पे जमा 8 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना हमें हल करने के बाद हमें एक कीमत मिली। तो सबसे पहले मुस्ततिल में बड़ा वाला अदद जो है लंबाई होती है और छोटा वाला अदद क्या है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई इसकी कितनी है, यहाँ पे 12 है। तो इसलिए हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले इतना होने के बाद हमें लंबाई पहले मालूम कर लेंगे। लंबाई मालूम करने के लिए 20 में से हम यहाँ पर a b को तफरीक करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पर l मसावी है 20 नफी b, 20 का 20 नफी, यहाँ पे हम मान लेंगे कि b की कीमत 8, 20 में से 8 को निकालने पर कितने होंगे, 20 में से 8 को तफरीक करने पर 12 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लंबाई जो है 12 मीटर की है और चौड़ाई कितने मीटर की है, 8 मीटर की है। लास्ट में सेंटेंस लिखना चाहिए, लिहाजा लंबाई बराबर 12 मीटर, लिहाजा मुस्ततिल की लंबाई यल मसावी है 12 मीटर और चौड़ाई बी मसावी है 8 मीटर होगी। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी सवाल मैं हल करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया। देखिए सवाल यहाँ पे अज्जाए ज़रबी के तरीके से 2 दर्जे मसावतें हल कीजिए। इसमें कौन सा बोल के बता नहीं सकता, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्टेप पे अगर सवाल आ जाए तो आपको हल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, वो तरीके से आप एग्जाम में हल करेंगे। सबसे पहले और आखिरी वाले अदद को ज़रब देके देखना। यहाँ पे अददी से 1 है, यहाँ पे 10 है, 1 ज़रब 10 10, 1 ज़रब 10 मसावी है 10 हो गया। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए 10 के अज्जा ज़रबी कौन से हैं, 10 को कौन से 2 अज्जा को ज़रब देने पर हासिल होता है, और कंडीशन ये है कि उनको जमा या तफरीक करने पर 7 एक साथ आना चाहिए। 10 5 के पढ़े में आता है, 5 दूनी 10, 5 में 2 को मिलाने पर 7 होते हैं। तो हम ये ले सकते हैं कैसे, देखिए 5
x में जमा 2x को मिलाने पर 7x होते हैं और 5 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 10 होता है। 5 ज़रब 2 मसावी हैं 10 होते हैं। ज़रब करने पर 10 हो, जमा करने पर 7x, यानी हमें ये दो अरकान दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत जमा 5x में जमा 2x को मिलाने पर जमा 7x होते हैं, ये जमा 10 का 10। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में मुश्तरिक x है, बचा ब्रैकेट में 1 जमा 5, उसके बाद जमा 2 मुश्तरिक है, फिर बचा ब्रैकेट में 1 जमा 5। कैसे? x ज़रब x, x की दूसरी कुव्वत जमा 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 x को 5 मरतबा ज़रब देने पर 5x, जमा 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 2 ज़रब x 2x, जमा 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 2 5 10। अब क्या करेंगे, ये x जमा 5 और ब्रैकेट के बाहर अनासर कौन से हैं, 1 जमा 2। अगर आप सिर्फ अज़ाइर भी मालूम कीजिए बोल के अगर दिया जाए तो इतना ही करेंगे। इनके सिफर मालूम कीजिए बोल के अगर दिया जाए एग्जाम में, तो इसलिए सिफर अगर मालूम करना है तो 1 जमा 5 मसावी है सिफर, उसके बाद यहाँ पे 1 जमा 2 मसावी है सिफर, उसके बाद x मसावी है जमा 5 के अरकान की तब्दीली पर नफी 5, उसके बाद x मसावी है जमा 2 के अरकान की तब्दीली पर नफी 2। अगर एग्जाम में इनके सिफर मालूम कीजिए बोल के दिया तो ये तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जे मसावत हल कीजिए बोले तो इतना अगर आप करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2018-19 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 6x की दूसरी कुव्वत नफी 3 नफी 7x। ये तरतीब से नहीं है, पहले इसको हमें तरतीब से लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे, देखिए x की दूसरी कुव्वत के बाद x आना चाहिए था, मगर वो क्या किया है, लास्ट में दिया गया है, हम उसको पहले तरतीब से जोड़ लेंगे। कैसे? ये 6x की दूसरी कुव्वत, ये नफी 7x का नफी 7x, ये नफी 3 का नफी 3। इतना होने के बाद अभी आपको मजा आएगा। कैसे? देखिए ऐसे दो अदद लेना जिनको हम ज़रब करने पर, तो आप ये सोचेंगे कि ज़रब करने पर हमें 3 आ जाए, ये नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन दोनों को ज़रब दे देना, 6 3 18, 6 ज़रब 3 18, अभी 18 आ गया। अब उसके बाद जमा या नफी करने पर नफी 7x आ जाए। 18 कौन से पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, 9 में से हम 2 को तफरीक करने पर 7 बचते हैं, 9 को 2 से ज़रब देने पर 18 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा तरीके से ले लेंगे, 6x की दूसरी कुव्वत नफी 9x में से जमा 2x को निकालने पर नफी 7x बचते हैं, ये नफी 3 का नफी 3। उसके बाद क्या करना है, इतना होने के बाद देखिए इन दोनों में मुश्तरिक क्या है, 3 है, 3 है और क्या है, x है। अब 3x हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बचा ब्रैकेट में 2x नफी 3। कैसे? 3x को 2x से ज़रब देने पर 6x की दूसरी कुव्वत जमा ज़रब नफी नफी 3x को 3 मरतबा ज़रब देने पर 9x। अब इन दोनों में मुश्तरिक कौन सा देखना चाहिए, देखिए 2x को 1 मरतबा ज़रब देने पर 2 होता है, उसके बाद नफी 3 को 1 मरतबा ज़रब देने पर नफी 3 होता है, यानी 2x नफी 3 में मुश्तरिक जो ज़रबी 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जमा 1 ले लेंगे। 1 को 2x से ज़रब देने पर 2x, उसके बाद 1 को नफी 3 से ज़रब देने पर नफी 3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x नफी 3 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके बाद और एक ब्रैकेट में क्या है, 3x जमा 1। अगर आप इतना ही हल कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेंगे। कभी कभार मैंने आपको बता दिया, इसके सिफर मालूम कीजिए। सिफर अगर मालूम करना हो तो भी क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2x नफी 3 मसावी है सिफर, दोनों जने सिफर ले लेंगे, उसके बाद 3x जमा 1 मसावी है सिफर। अब इसके बाद 2x मसावी है नफी 3 के अरकान की तब्दीली पर जमा 3 होता है, यहाँ पर 3x मसावी है जमा 1 के अरकान की तब्दीली पर नफी 1 होता है। उसके बाद x मसावी है 3 को शुमार में लेना में और 2 को नसब नुमार में लेना चाहिए, तो यहाँ पर x की कीमत 3/2 होगी। अब यहाँ पे x मसावी है नफी 1 का नफी 1, नसब नुमा में 3 का 3। अगर आपके एग्जाम में सिफर मालूम कीजिए बोल के अगर दिया जाए तो ये तरीका इस्तेमाल कर लेना, वरना अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए बोले तो इतना ही हल करके रखेंगे तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।